नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गई वीडियो जिन्होंने देखी होगी उसमें मैंने कहा था कि वायलेट की वो कहानी थी मिरेकल हैपन्स इस किताब की, डॉक्टर ब्रायन विच जी को जो किताब है उसकी। उसमें जो वायलेट की कहानी है उसका आधा भाग हमने कल देखा था। उस कहानी में मैंने आपसे ये कहा था कि वायलेट ने किसी एक जन्म में अपनी पत्नी को धोखा दिया था, उसको अकेले छोड़कर वो चला गया था इंसान, और इस जीवन में उसके सामने कुछ ऐसे ही हालात आए जहाँ पर उसका पति को इसको अकेला छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इस पति ने इसको फंसाया नहीं था जिस तरह से वायलेट ने उस जन्म में उसको फंसाया था। लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं उनके हाथ से छोटा सा भी कुछ बुरा हो जाए वो अपने आप को बहुत बड़ा दोष ही मानते हैं, लेकिन उस जीवन में भी उसके हाथ से बहुत बड़ा कर्म हुआ ही था बुरा। तो इस वजह से वायलेट बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और वो बार बार रो रही थी कि मैंने उस जीवन में किस तरह से उस लड़के के साथ बुरा किया। उस लड़की के बारे में वायलेट ने यह कहा है कि जो लड़की जिस जन्म मतलब उस जन्म में उसने अपनी पत्नी को जो धोखा दिया था, वो उस औरत के बारे में, वो जो लड़की थी वो इस जीवन में वायलेट की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। और दोनों ही जीवन में वो लड़की के बारे में वायलेट ने यह कहा है कि एक बहुत ही अच्छी वो लड़की थी, परिवार संभालने वाली, दूसरे को फिक्र करने वाली, हमेशा जितना हो सके अपने हिसाब से परिवार वालों को मदद करने वाली, परिवार के लिए बड़े बड़े त्याग करने की कोशिश करने वाली, ऐसी एक बहुत ही अच्छी स्वभाव की वो लड़की थी। और वो जो उसकी दोस्त थी 10 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई थी। वायलेट को उसका भी बहुत दुख हो रहा था। लेकिन जब ये सारी बातें वायलेट के सामने आई कि एक जन्म में उसने अपने दोस्त को ही इस तरह से धोखा दिया था, तो इस वजह से वायलेट को ये बात इतनी चुभी उसके दिल में कि वो बार बार रोते जा रही थी और वो कह रही थी कि मेरे हाथों से इतना बड़ा कर्म कैसे हो गया। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी इन सारी चीज़ों से। तो वायलेट ने बाद में ये कहा है कि उसके बाद उसने कुछ ऐसा झलक देखा या फिर उसने कुछ ऐसी आत्माओं को अपने आजू बाजू देखा कि उसने ये कहा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वो घर पे अभ्यास करती थी और उसमें उसने ये देखा कि वायलेट की जो सहेली, उस जीवन में उस इंसान ने, वायलेट ने जिस लड़की को धोखा दिया था, वो जो उसकी सहेली थी या फिर इस जीवन की वो उसकी सहेली के रूप में थी, वो सहेली की आत्मा उसको वहाँ पर नज़र आई। और उसके जो चाचा थे वायलेट के, वो भी वहाँ पर उसको नज़र आए। और उन दोनों ने बहुत ही अच्छे से वायलेट को समझाया। उसने क्या समझाया वो मुझे आज इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बात कहनी थी। उन्होंने उसको ये कहा कि तुम अपने आप को दोष मत देना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हाथों से बहुत ही बड़ा कोई पाप हुआ है। अगर पाप या फिर तुम्हारे हाथों से कुछ बुरा हुआ है तो उसका खामियाजा तुम इस जीवन में बहुत ही अच्छे से, जिस तरह से तुम्हारे सामने सज़ा आई तो उस सज़ा को भी तुम बहुत ही अच्छे से काट रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो मत परिवर्तन है वो अब हो गया है। तो इस वजह से तुम अपने आप को मत दोष देना। अगर तुम ये समझोगी कि तुमने किसी को दुख दिया था और मेरे सामने दुख आने के बाद हमें खुशी मिलेगी या फिर किसी और को खुशी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें दुखी देखकर हमें भी बहुत दुख हो रहा है, इस वजह से हम तुम्हें समझाने आए हैं। वायलेट ने यह कहा है कि जो उसके चाचा वहाँ पर आए थे उसको समझाने के लिए, वो भी उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी फ़िलहाल इस दुनिया में नहीं थे। वायलेट की जो सहेली और उसके चाचा उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना, तुम अपने आप को दोष मत देना, जितना हो सके परिस्थिति का सामना करना और अपने परिवार के लिए अगर कुछ एडजस्टमेंट की चीज़ हो या फिर जो भी ऐसी चीज़ हो जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मेरे परिवार के लिए मुझे करनी पड़े, तो तुम करने की कोशिश करना। ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत सारे हमारे सामने ऐसी चीज़ें होती है कि जो हमें सीखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए हमारे सामने आते हैं। इस वजह से जो वायलेट ने कहानी अपनी कही है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है। आज भी मुझसे लोग कहते रहते हैं कि मेरे पिता या फिर मेरी माँ इस दुनिया से चले गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जीते जी मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है दोस्तों, वो हमसे जो प्यार करते हैं वो सच्चा प्यार है और हमारी भी आत्मा उनसे जो प्यार करती है वो सच्चा प्यार है। इस वजह से उनको हमें आराम से माफ़ कर देंगे। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने जीवन किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को दोष देते रहे या फिर दुख में डूबे रहे और वायलेट जैसे रोते रहे तो उनको भी सच में अच्छा नहीं लगेगा। वो यही कहेंगे कि जो सबक हमें सीखना चाहिए वो हम नहीं सीख रहे और खामखा के भूतकाल के चीज़ों को हम अटके रहे हैं। उससे अच्छा ये है कि हम अपने जीवन में जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करें जिनको ज़रूरत है या फिर जिनको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यही है बात जो हमारे अपने हमसे कहेंगे दोस्तों। है तो सीधा सीधा उदाहरण डायरेक्टली ये सच्ची बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि वायलेट के जो अपनों ने उससे ये कहा है कि जो भी तुम्हारे हाथों से उस वक्त हुआ उसके बारे में तुम चिंता मत करना, बस तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना। वो हमसे अगर कुछ चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं। महत्वपूर्ण यही है कि हम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जो भी गलतियाँ हुई है उसको हम किस तरह से सुधारते हैं। अगर कल हमने किसी एक के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था या फिर उस पर नाइंसाफ़ी की है तो हम अगले जीवन में 100 लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा उपकार भी नहीं कहूँगा लेकिन जितना हो सके निस्वार्थ तरीके से मदद करने की कोशिश कर सकते हैं।
ये जो वायलेट की कहानी है वो एक बहुत ही बड़ा सबक हमें कोई देती है, तो वो ये है, और ये भी सबक देती है कि कभी भी किसी को हमें फंसाना नहीं चाहिए। जितना हो सके हमें दूसरों पर मतलब दूसरों पर हमें जितना हो सके दोस्तों दूसरे की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों पे भरोसा भी महत्वपूर्ण है, और दूसरा अगर हम पर भरोसा करता है तो उस भरोसों को भी ना तोड़ना ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है। तो वायलेट की जो कहानी है उसकी जो सीख है वो हमें लेकर अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आज के इस भाग को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।